for inviting me on this call और इतने सच वार्म वेलकम के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मेरा नाम दीपिका है और मैं जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ, क्योंकि सभी का अपने इस हर्बल लाइफ से जुड़ने का कुछ ना कुछ रीजन होता है और वो रीजन क्या होता है, हेल्थ को लेकर होता है। तो मेरा भी कुछ रीजन यही था। मेरा रीजन था मेरे हस्बैंड की हेल्थ को लेकर, जो काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। एक्चुअली उनको अपने पेट से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। ओवरवेट तो थे ही, बट साथ ही साथ उनके जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो बहुत ही ज्यादा थे, जो हमने हर्बल लाइफ के साथ जुड़ के धीरे 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 उन सभी हमने उनको क्योर किया। जो भी हमारे हेल्थ चैलेंजेस थे, मेरे हस्बैंड ने अपना 11 केजी जो वेट है वो लूज किया था और मैंने अपना 3 to 4 केजी जो है वेट गेन किया था। सो अभी मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करती हूँ। जो आप जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? Yes, ma'am. Please carry on. So, सबसे पहले अभी जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी होती क्या है। ओबेसिटी क्या है कि जब हमारी जो बॉडी का वेट है, जो हमारा एक्चुअल वेट होना चाहिए उससे 20% या उससे ज्यादा जो हमारा वेट है वो हो जाता है, तो कोई भी पर्सन क्या कहलाता है, ओबीज कहलाता है। ओबेसिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट स्टोर होता है एक्सेस पोर्शन में, उसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओबीज हैं, ओवरवेट है ना? तो वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं? हमारे बीएमआई के थ्रू। आप जब भी हमारे इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़े होंगे तो सबसे पहले आपके जो भी रिस्पेक्टिव वेलनेस कोचेज हैं उन्होंने आपका बीएमआई कैलकुलेट किया होगा। कुछ जो दूर होंगे उनका नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। सो बीएमआई बेसिकली क्या है? हमारी जो बॉडी का जो वेट है और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग एक मेजरमेंट होती है, एक रेशियो होता है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोला जाता है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज हैं, है ना? सो जिस पर्सन का जो बीएमआई है वो 25 से लेके 29.9% के बीच में होता है, वो पर्सन ओवरवेट कहलाता है। बट अगर 29.9 यानी कि 30 से वो ज्यादा हो जाता है, देन पर्सन क्या कहलाता है? ओबीज, है ना? ओवरवेट और ओबीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो बॉडी में सिर्फ वेट का थोड़ा सा एक्सेस हो जाना, बट एक बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, है ना? सो ये हमारा कुछ मतलब हमें बीएमआई गिवन है, बॉडी मास इंडेक्स रेंज गिवन है कि अगर हमारी जो बीएमआई है वो 18.5 से लेस देन है तो हम अंडरवेट है ना? नॉर्मल रेंज है 18.5 से 24.9, है ना? सबसे पहले अब ये बताती हूँ कि जो बीएमआई है वो कैलकुलेट कैसे होता है ना? कुछ पर्सन है जो बहुत दूर रहते हैं, जिनका बॉडी स्कैन नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, उनको बीएमआई कैलकुलेट कैसे करना होता है? आपको कैसे कैलकुलेट करना है? जो आपका प्रेजेंट वेट होता है ना, जैसे मैं आपको अपना जो प्रेजेंट वेट है वो बताती हूँ। जो मेरा वेट है वो कितना है? 57 मेरा वेट है, और जो मेरी हाइट है वो 5'4" है, मतलब 5 फुट 4 इंच है। बट हमने क्या कैलकुलेट करना है? जो हमारी हाइट है उसको फीट में ना कैलकुलेट करके उसको आप मेल वैसे गूगल कर सकते हैं कि हमारी जो हाइट है वो मीटर में कितनी है ना? तो अगर हम उनका रेशियो चेक करेंगे, हमारी जो हाइट है उसका स्क्वायर करके, अगर हम उसको जो हमारा वेट है, वेट से हमारी हाइट को स्क्वायर करके जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो बीएमआई आता है, जैसे अभी मेरी जो हाइट है अगर मैं सेंटीमीटर्स में काउंट करूँ तो 1.63 मीटर मेरी हाइट है ना? अगर मैं उसको अपने वेट से डिवाइड करती हूँ तो जो मेरा बीएमआई आता है वो 21.82 है। अब आप इस रेंज में चेक कर सकते हैं मेरा बीएमआई कितना है, 21.82। दैट इज किस में आता है? वो नॉर्मल रेंज में आता है। तो मेरा जो बीएमआई है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है ना? सो ना ही मैं अंडरवेट हूँ ना ही मैं ओवरवेट हूँ, है ना? सो आप यहाँ से अपना अपना जो बीएमआई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने वेलनेस कोच को कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा बीएमआई कितना है कितना नहीं है ना? सो ये हमारी कुछ रेंज गिवन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओवरवेट है वो 25 से लेके 30 की रेंज के बीच में जो पर्सन है वो ओवरवेट है, और 30 से लेके 35 के बीच में ओबीज और एक्सट्रीमली ओबीज, मतलब जहां पर हम कुछ भी नहीं कह सकते उस पर्सन का वो कब तक है, कितना है, कुछ भी नहीं, है ना? सो हमें सबसे पहले हमारी बॉडी का जो बीएमआई है वो पता होना चाहिए। अब
ओबेसिटी, ओबेसिटी तो पूरे वर्ल्ड वाइड में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, बहुत ही बड़ा हेल्थ इश्यू है ना, क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ ही बहुत सारे जो हमारे हेल्थ इश्यू हैं वो जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओबेसिटी में इंडिया में बात करें तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर ओवरवेट, है ना। अगर हम टोटल 100% हैं इंडिया में, एक नॉर्मली एक आपको वो बता रही हूँ सपोज करके कि अगर हमारे कंट्री में 100 पीपल्स हैं तो 75 अराउंड जो पीपल है ना, सिर्फ आप ये सोच लो 73 से 75% मतलब जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, ओवरवेट है ना, ओवरवेट। अब और ऑलमोस्ट जो हमारी हाफ जितनी भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका आधा क्या है, ओबीज होता जा रहा है अर्बन, है ना, जो शहरों में जो पर्सन रह रहे हैं। गांव का फिर भी है, बट गांव में भी क्या होता है, जो धीरे धीरे विलेजेस में भी है वो चीजें आना स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि जो हमारे विलेजेस होते हैं वहां पे जो हमारा काम करने का लेवल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है ना, तो वो जो हमारी कैलोरीज इनटेक होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां पे बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। बट हमारा जो अर्बन एरियाज का जो भी लाइफस्टाइल है वो क्या है, आप सभी जानते हैं ना, जो हमारा जो मैक्सिमम एज में जो ओबेसिटी का जो रिस्क होता है वो 28 से लेके 38 ईयर्स के बीच में है। और ये जो रिस्क है वो बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, लेडीज में, जेंट्स में, एवरी पीपल, है ना, हर एक पर्सन के अंदर ये जो ओबेसिटी है वो धीरे धीरे आ रही है। बच्चों के अंदर भी ओबेसिटी है जो वो धीरे धीरे आ रही है। सो जो ये ओबेसिटी है, जैसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट ओबेसिटी एक हेल्थ इशू को लेकर बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो ओबेसिटी है हमारी, है ना, इंडिया में। सो बहुत ही कंसर्न का ये जो इशू है। अब ओबेसिटी देख रहे हो ना, एक पैनेडेमिक बन चुका है ग्लोबल, क्योंकि हर एक जगह पे ओबेसिटी तो है, एवरी कंट्री, है ना, इससे जूझ रही है ओबेसिटी के रीजन से, है ना। सो अब हमारी जो ओबेसिटी है वो क्या क्या मतलब इफेक्ट करती है हमारी बॉडी पे, है ना। सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज कौन सी होती है, जिसमें ये जो पर्सन है, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसका जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। दो तरह का होता है ना, कि जिसमें तो कुछ पर्सन बिल्कुल लीन होने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ क्या है ओवर वेट, जिनका वेट गेन पुट ऑन होता ही रहता है, पुट ऑन होता ही रहता है। सो उसमें तो ये जो हमारी ओबेसिटी है ये भी टाइप 2 डायबिटिक का इशू रीजन बनती है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाई बीपी। जो ओबेसिटी है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो हमारा ओबेसिटी में क्या होता है, जो हमारी ऑर्गन्स के ऊपर जो है फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। फैट जमना स्टार्ट होता है तो क्या, जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें भी फैट जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है ना पूरी बॉडी के अंदर जाता है, उसमें क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा जो ब्लड पंप होता है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है ना। सो वो से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। अब जैसे ही ये डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो आप सोच सकते हो कि ये तो एक दीमक की तरह है, दोनों के दोनों। जब अगर बॉडी में के अंदर एक बार इन्होंने अपनी जगह बना ली, अगर ये कंट्रोल नहीं की जाती तो ये धीरे धीरे हमारे सभी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट रीजन क्या है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। ये भी क्या है कि जब ब्लड प्रॉपरली हमारी आर्टरीज में से प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, उनके अंदर ब्लॉकेज आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे क्या है बहुत सारे हार्ट डिजीज होते हैं, स्ट्रोक भी आ जाता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता, बीच में ब्लॉकेज आ जाती है, तो उससे क्या होता है, इवन एक टाइम पर किसी भी टाइम पे किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है ना। और नेक्स्ट रीजन क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ओबेसिटी आपको पता है हमारी ओवर ईटिंग की वजह से होते हैं, जितना भी हम ऑयली फूड खाते हैं। सो उससे क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में एक्सेस में आना स्टार्ट हो जाता है। जब नेक्स्ट रीजन क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन जो भी होता है, हम जो भी फूड डाइजेस्ट करते हैं वो किसकी वजह से होता है, गॉल ब्लैडर की वजह से होता है, ठीक है। जब हम इतना ऑयली फूड खाते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर के अंदर ना स्टोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया और उसके बाद फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली, है ना। और ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं, जितना भी हम ऑयली फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाने की वजह से ही उसके अंदर जो वो स्टोन बनने धीरे धीरे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टार्ट होते हैं। या तो उसकी शेप बिगड़ जाती है हमारे गॉल ब्लैडर की, या फिर इतनी एक्सेस के अंदर उसके अंदर स्टोन हो जाते हैं कि उसको बाद में निकालना ही पड़ता है, कुछ और रीजन नहीं बनता।
नेक्स्ट रीजन क्या है, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है कि कभी जो भी पर्सन सो रहा है उसको धीरे धीरे जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, कभी उसे ब्रीदिंग हो रही होगी, कभी बीच में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ओबेसिटी का एक स्लीप एपनिया भी रीजन बन जाता है कि जिसमें पर्सन को सोते सोते कभी तो सांस आता है और कभी नहीं भी आता, ठीक है। नेक्स्ट है ओस्टियो अर्थराइटिस। जैसे भी हमारे जब ओबेसिटी बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वेट पुट ऑन होता है, तो हमारी बैक पे, हमारे जॉइंट्स पे जो है प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी नीज में, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फैटी लीवर। आपको पता है यही सब ओवरवेट की वजह से फैटी लीवर भी होना स्टार्ट हो जाता है ना। कहते हैं ना कि इनका लीवर तो फैटी हो गया क्योंकि उसके ऊपर क्या है, फैट जम गया हमारे जो लीवर के ऊपर। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब ऐसी है जिसका ऑलमोस्ट इलाज होते हुए भी कई बार नहीं हो पाता, तो उसका जो ओबेसिटी भी एक रीजन है। सो ये हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ओबेसिटी की वजह से, है ना। नेक्स्ट आता है, अब ये तो हमारी सिर्फ हेल्थ के ऊपर इफेक्ट था। अब साइको सोशल इफेक्ट्स में क्या है कि जब हम बहुत सारे फैटी पर्सन होते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है वहां से भी नेग्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल स्टिग्मा, है ना। वो बहुत ही लो फील करना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी की जो इमेज है वो काफी पुअर होने, है ना। मतलब कुछ लोग फिर बोलते हैं ना कि ये तो बहुत मोटा है ना, लोग भी बात करनी शुरू कर देते हैं उसको, मतलब एक तरह से ना उसकी जो लाइफ है ना कहीं वो इमोशनली हर्ट होता है ना। उसको मेंटली फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मुझे लोग तो, मतलब उसको वो प्रेफरेंस नहीं मिलती जो एक नॉर्मल पर्सन होता है ना। सो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है ओबेसिटी का हमारी लाइफ के ऊपर, है ना। सो नेक्स्ट क्या आता है, कॉजेज क्या है ओबेसिटी के। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हेल्थ रीजन, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब कॉज क्या है ओबेसिटी का, रीजन, ये जो ओबेसिटी होती है उसका रीजन क्या है। फर्स्ट वन इज जेनेटिक। कुछ पर्सन बोलते हैं, कुछ तो सीधा ही साफ बोल देते हैं कि सर मैम हम हमारे तो जीन्स में ही है मोटापा, तो हम तो पतले हो ही नहीं सकते। बट ये टोटली रोंग है। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि नहीं क्योर की जा सकती, बट 99% जो अगर ओबेसिटी आपके जीन में भी है तो आप उसको जो अपने वेट को है वो कम कर सकते हैं, है ना। सो हमने हार नहीं माननी है कि हमारे जेनेटिक्स में, जीन्स में है तो हम कम कर ही नहीं सकते अपने वेट को। सो सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है जेनेटिक। नेक्स्ट जो है सबसे मेन रीजन आपकी ओवर ईटिंग है। कुछ पर्सन क्या है, सिर्फ सारा दिन खाते रहना है ना, बस खाना 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 खाना, तो इतनी ओवर ईटिंग करते हैं। और ओवर ईटिंग जो होती है वो किसकी, हेल्दी फूड की नहीं होती है। अति तो वैसे किसी की भी अच्छी नहीं है, चाहे वो हेल्दी हो चाहे कोई भी हो, बट ओवर ईटिंग आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या हो रही है, मोमोज, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, ये सब का सब जो खाना है बहुत ही ऑयली और जंक फूड है। ये क्या, एक जंक फूड अगर हम इतना इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि जब हम डेली बेसिस पे उस जंक फूड को खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे माइंड को भी पता चल जाता है। उससे क्या होता है, हमारे डेली के डेली मन में क्रेविंग्स होती है कि हाँ हमने इतना ये चीजें खानी है, हमने अभी पिज्जा खाने का मन कर रहा है। ये जो क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन तक डेली वही मैसेज जा रहा होता है ना। हम ब्रेन को जैसा मैसेज देंगे वो वैसा ही समझेगा उस बात को। सो हमने जो ओवर ईटिंग जंक फूड की करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जो ओबेसिटी है वो रीजन बनती है। नेक्स्ट इज इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब खाना जो हमने कैलोरीज इनटेक तो कर ली बट उसको बर्न करने के लिए कुछ किया तो है नहीं, सिर्फ सारा दिन हम बैठे रहे, ठीक है, लैपटॉप लेके, टीवी लेके, फोन लेके हम सारा दिन बैठे रहते हैं ना। सो ये भी सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारा ओबेसिटी का। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप। स्लीपिंग ओवर भी नहीं होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। जो स्लीपिंग का जो टाइम है, आपको सभी को पता है कि जो हमें डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर्स की जो हमारी स्लीप है वो मस्ट होती है ना। अगर हम उससे कम ले रहे हैं या ज्यादा है तो उससे भी क्या होती है, हमारी जो कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती, ठीक है। सो उससे भी क्या होता है, हमारी ओबेसिटी होती है। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। कुछ ऐसी जो हम मतलब मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, इतनी ऐसे ऐसे मेडिसिन लेते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होते हैं, पर्सन ओबीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। कंटिन्यू बेसिस पे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि जहाँ जो ये हमारी मेडिकेशन होती हैं अगर वो किसी चीज को क्योर कर रही है ना, तो वो धीरे धीरे उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग बेसिस पे लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारी स्वीट एंड ड्रिंक्स। हमारी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना कि ये ले ली, वो ले लिया, ये पी लिया,
उनके अंदर आपको पता नहीं कितना मीठा होता है ना। जितनी भी हमारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनमें ओवर में हमारे जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ओबेसिटी, हमारा जो बॉडी में वेट है वो पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। अब गट हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, है ना, ये इतना मीठा लेते हैं, तो क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारा खाना भी जो प्रॉपरली है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे फैट में, है ना। सो गट। और नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग। वैसे तो कहते हैं कि जो स्मोक करने से पर्सन है ना, कुछ कहा जाता है कि जिससे ना पर्सन लीन होना स्टार्ट हो जाता है, कि ऐसा होता है। जो हमारी जो स्मोक करते हैं ना, उसमें एक निकोटीन होता है जो ओबेसिटी को सबसे ज्यादा क्या करता है, जो हमारी कैलोरीज को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करता है। स्मोकिंग जो करते हैं ना, जैसे सिगरेट होती है उसमें निकोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैलोरीज रहती है बहुत ज्यादा क्या होती है, अमाउंट में इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है ना। तो जब तो इसका जो हमारे बॉडी में ओवरवेट होने का जो रीजन क्या है, एक स्मोकिंग भी है। सो कुछ ये रीजंस हैं, है ना, जिनकी वजह से जो ओबेसिटी है वो होती है, ओवरवेट जो बॉडी का वेट है वो पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये सब होगी, अब हमने करना क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है ना। डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज या वॉक करना चाहिए। चाहे आप दिन के अंदर सिर्फ 25 से 30 मिनट्स का एक वॉक लो, तो वो आपको डेली डेली बेसिस पे करना ही है। आपने जो अपना फूड है उसमें क्या करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, जो भी हमारा फूड है उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमें ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट, जो फूड फाइबर में रिच है उस कंटेंट को हमें अपने फूड के अंदर ऐड ऑन करना है ना। हमें जो शुगर है, जो शुगर हम लेते हैं खाने में, उसको नॉर्मल शुगर को कम करना है ना। और जितना हो सके घर का बनाया हुआ खाना ही खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। जितना आप अवॉइड कर सकते हो उस खाने को हमने नहीं करना है। और हमारा जो डाइट है उसके अंदर हमें ओमेगा 3, है ना, जिस फूड में ओमेगा 3 होगा उसको हमने ऐड ऑन करना है ना। बहुत ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है, हमने बेक्ड फूड खाना है। और हमारी डाइट में हमें प्रोटीन को ऐड करना है, ना कि ज्यादा कार्ब्स और फैट को, है ना। हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा को कम करके प्रोटीन की मात्रा को, हमारी जो डेली बेसिस की आपको पता ही है 1 किलो के ऊपर 1 ग्राम की प्रोटीन की नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन को अपनी फूड में ऐड ऑन करना है ना। और जितने भी हो सके हमारे जो फूड है उसमें जिसमें प्रोबायोटिक होते हैं उसको ऐड ऑन करना है, जिससे हमारी गट हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली रहे। हमें 6 आवर्स की स्लीप प्रॉपर लेनी है ना। सो ये धीरे धीरे, और जितना हो सके आपको प्लास्टिक का यूज कम करना है ना। प्लास्टिक से भी क्या होता है ना, कि जब हम प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में कोई गर्म चीज डालते हैं तो उससे भी कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो प्लास्टिक तो वैसे भी अच्छी नहीं है ना। सो ये तो डूज है जो हमें करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जितना हो सके जंक फूड को हमें अवॉइड करना है। प्लास्टिक के कंटेनर का यूज नहीं करना है जिसमें हम कोई भी गर्म खाना डालते हैं, है ना। हमें ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं इन सब चीजों को अवॉइड करना है। ओवर स्लीप नहीं करनी है, स्लीपलेस भी नहीं लेनी है, ठीक है। और जितना, अगर हम कहते हैं ना कि एक जगह पे बैठे बैठे नहीं रहना लंबे समय तक, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हमें एक जगह पे नहीं लेनी है। और अपने आप से हम सोच लेते हैं ना कि अभी हमारे फीवर हो रहा है, चलो हम ये चीज ले लेते हैं, हमें ये चीज हो रहा है तो हम ये मेडिकेशन लेते हैं। तो खुद से कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू ही हमने कोई भी चीज, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत अच्छा आप सभी को पता है सोल्यूशन है। सो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो हमें ओबेसिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बेसिस पे, है ना। सो अब नेक्स्ट है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। सबसे पहले आप इसमें कमेंट में भी बॉक्सेस में लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, क्या करने आए हो, वेट लॉस करने आए, फैट लॉस करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जब वेट लॉस या फैट लॉस, क्या चीज इन दोनों में हेल्दी है। पहले लोग करते हैं ना कि
यहाँ पर आने से पहले कि हमने तो ये डाइट फॉलो की थी, हमने तो ये किया था, वो किया था, वेट हो गया लूज, बट बाद में वापस पुट ऑन हो गया, है ना। क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहां पे फैट लॉस नहीं करते, हम वहां पे सिर्फ वेट को लॉस कर रहे होते हैं, है ना। सो जब वेट लॉस होता है तो उसमें क्या क्या होता है, हमारी मसल्स का भी लूज होता है, फैट भी पता नहीं कितना होता है, कितना नहीं कुछ नहीं कह सकते, और वाटर लॉस, ये 3 चीजें होती है। बट जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिर्फ फैट है वो निकलता है, जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, सिर्फ हमारे थ्रू वो फैट लॉस में मतलब वही चीज निकलती है। सो सबसे पहले जो वेट लॉस है उसमें क्या होता है, जो हमारी फिटनेस है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती, परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो जाती है, एजिंग बहुत जल्दी हम बूढ़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, रिड्यूस इम्यूनिटी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि हमने तो, उनका तो चेहरा डल पड़ गया था, उन्होंने तो ऐसे वेट लॉस किया था, ये किया था, है ना, क्योंकि वहां पे वेट लॉस ही होता है, फैट लॉस नहीं होता। अगर जो हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी जो फिटनेस है वो इम्प्रूव होती है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी परफॉर्मेंस वो बिल्कुल पीक पर जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, हम बूढ़े लगने नहीं लगते बल्कि जवान लगना स्टार्ट हो जाता है अगर हम फैट लॉस करते हैं, है ना। उसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, है ना, हमारे जितने भी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज आता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। सो ये तो आ गया हमारा फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस, है ना। अब हम फैट लॉस तो बता दिया कि हमें फैट लॉस करना चाहिए, वेट लॉस नहीं करना चाहिए, बट वो करेंगे कैसे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, जहां से हम अपने, अब मैंने इतनी चीजें बताई कि हमें ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, है ना, बट कहीं ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है ना। सो हमारे पास क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। हम दुनिया के सबसे वर्ल्ड के, है ना, वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे बॉडी का वेट लॉस ना होकर फैट लॉस होता है। फैट लॉस मतलब जो हमारी बॉडी में जहां पर भी जिस भी पार्ट में एक्सेस मात्रा में फैट होगा वो वहीं से निकलेगा। मैं हर्बल लाइफ से जब जुड़ी थी, मैं अंडरवेट थी, बट अंडरवेट होने का मतलब ये नहीं था कि मेरी बॉडी के अंदर फैट नहीं था। जब मैंने अपने फैट परसेंटेज चेक करवाई थी उसमें मेरे फैट था, है ना, क्योंकि जो लीन पर्सन होते हैं उनमें भी फैट होता है। बट जब मैंने हर्बल लाइफ लेना स्टार्ट किया, मेरी बॉडी के अंदर फैट नहीं है ना, मैं अपने आइडल वेट पे भी हूँ, है ना। सो वो उसका रीजन क्या है, हमारा सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये हमारी हेल्थ पे काम करता है। इसका काम ये नहीं कि सिर्फ वेट लॉस कर दिया, ये हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को, क्योंकि जो डेली बेसिस पे एक पर्सन को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम डेली खाना खाते हैं ना, जहां से पूरी नहीं हो पाती, हमारे इस न्यूट्रिशन से पूरी होती है। जो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला 1 जिसके अंदर असेंशियल एवरी न्यूट्रिशन, मतलब सारे के सारे मल्टीविटामिन जितनी भी चीजें हमें एक डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे फॉर्मूला 1 में है। सेकेंड शेकमेट, अगर कुछ पर्सन को जब मतलब दूध डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें शेकमेट का यूज कर सकते हैं। हमारी ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो काफी टाइम से ठंडी हो रही थी, जस्ट गिव मी सेकेंड। ए फ्रेश जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स तो करती है, हमारे वेट लॉस में सबसे ज्यादा मदद करती है ना। हमारा प्रोटीन पाउडर, कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रोटीन जब हम लेते हैं ना तो उससे वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। डेली बेसिस पे 1 kg पे हमें 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डेली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोटीन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम वी आर सो लकी कि हम इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हुए हैं। सो नाउ दिस इज माय पार्ट, ओवर टू यू मैम। Wow, thank you so much, Deepika ma'am.